Good afternoon, all dear students. This is Harish Gangwar, present in this online class. I welcome you all on my YouTube channel, Excellence English Classes. And today I will continue the explanation of Chapter 5, Kailash Satyarthi, the turning point. And till yesterday you had watched this video up to here कि उन्होंने अपना अम्ब्रेला उस कॉबलर बॉय को दे दिया था और उस कंडीशन से उस बॉय की कंडीशन को देखकर उनको बहुत शौक लगा था। उसके बाद उन्होंने क्या किया ये आगे हम पढ़ते हैं। कैलाश हैड ऑलवेज फेल्ट वेरी स्ट्रांगली दैट ऑल चिल्ड्रन आर बॉर्न इक्वल एंड देयरफॉर हैव द राइट टू लीड अ गुड लाइफ। इट वॉज कैलाश's बिलीव, यानी ये कैलाश का मानना था कि सभी लोग इक्वल जन्म लेते हैं, यानी सभी लोग एक ही जैसे होते हैं सभी बच्चे, और इसलिए सभी को गुड लाइफ जीने के लिए उनको राइट मिलना चाहिए। यानी सभी लोग जैसे एक साथ एक जैसे ही पैदा होते हैं वैसे ही एक जैसी लाइफ उनकी होनी चाहिए। पब्लिक स्कूलिंग वॉज नॉट फ्री व्हेन कैलाश वॉज अराउंड 11 years old। और जब कैलाश 11 साल के थे तो पब्लिक स्कूलिंग फ्री नहीं थी उस टाइम पर। विद द हेल्प ऑफ अ फ्यू लाइक माइंडेड फ्रेंड्स मतलब उनके जैसे सोचने वाले दोस्तों के साथ में उनकी हेल्प से कैलाश स्टार्टेड अ फुटबॉल क्लब टू रेज मनी फॉर द चिल्ड्रन हु वर अनेबल टू अटेंड स्कूल। कैलाश ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर पैसा जुटाने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए फुटबॉल क्लब बनाया, और जिससे वो उन बच्चों को स्कूल भेज सकें जो स्कूल नहीं जा पाते थे। द मेंबरशिप फी दस कलेक्टेड वॉज डोनेटेड टू सपोर्ट द स्कूल फीस ऑफ फ्यू सच चिल्ड्रन। और फुटबॉल क्लब में जो डोनेशन हर मेंबरशिप फ़ीस के तौर पर लिया जाता था हर एक मेंबर से, उसको ऐसे बच्चों की फ़ीस देने के लिए यूज़ किया जाता था। इन द ईयर्स दैट फॉलोड, यानी आगे आने वाले सालों में, आगे आने वाले ईयर्स में, कैलाश एंड हिज फ्रेंड्स वेंट अहेड एंड पुट अप स्नैक स्टॉल्स एट फीड्स एंड फेयर्स and were able to raise more money towards the school fees of unprivileged children। और जब मेला वगैरह होते थे या कोई फंक्शन होता था तो कैलाश और उनके फ्रेंड्स ने मिलकर स्टॉल्स चलाए। उन स्टॉल्स पर स्नैक्स बेचने का काम किया, समोसा पकौड़ी, कुछ भी ऐसी खाने पीने की चीज़ जो मेले में बहुत से लोग खाते पीते हैं। और उस पैसे को इकट्ठा करके उन्होंने अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन की फ़ीस जमा करने के लिए बच्चों की हेल्प की। Soon Kailash realized that the major problem that was being faced by such children was their inability to afford school books। यानी कैलाश ने उनको स्कूल भेजना तो शुरू कर दिया, फ़ीस जमा करना शुरू कर दिया, बट बाद में जो उनकी मेजर प्रॉब्लम थी वो क्या थी कि बच्चे स्कूल बुक्स को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, यानी वो बुक्स नहीं खरीद पा रहे हैं। रिजल्टिंग इन मैनी चिल्ड्रन बीइंग फोर्स्ड टू ड्रॉप आउट फ्रॉम स्कूल। और इस वजह से रिज़ल्ट क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चों को स्कूल से ड्रॉप आउट होना पड़ा, उन्हें मजबूरी में स्कूल छोड़ना पड़ा कि अगर बुक्स नहीं हैं तो क्या पढ़ेंगे। कैलाश अलॉन्ग विद वन ऑफ हिज फ्रेंड्स डिसाइडेड टू डू समथिंग अबाउट इट। फिर से कैलाश और उनके दोस्तों ने ऐसे बच्चों के लिए फिर से बुक्स कलेक्ट करने के लिए कुछ सोचा। इन विदिशा क्या है, एक सिटी है एमपी में, यानी मध्य प्रदेश में। एमपी में उनका जो होम टाउन है विदिशा। रिजल्ट्स ऑफ ऑल क्लासेस इन ऑल स्कूल्स यूज्ड टू बी डिक्लेयर्ड ऑन अप्रैल 30 एवरी ईयर। यानी 30 अप्रैल को हर साल क्या होता था, रिजल्ट डिक्लेयर्स होते थे स्कूल्स के। कैलाश एंड हिज फ्रेंड्स हायर्ड अ पुश कार्ट। तो कैलाश और उनके दोस्तों ने एक पुश कार्ट को, यानी एक
पुश करने वाला जो ठेला होता है, लोग धक्का मार के इसे चलाते हैं, तो वो उन्होंने हायर किया। While he chose to stand on the cart, his friend helped push it through the narrow lanes of his locality. तो क्या करते थे, ठेले के ऊपर वो खड़े हो जाते थे कैलाश सत्यार्थी, और उनके फ्रेंड्स उस ठेले को पुश करते थे। वो यहाँ पर खड़े होकर आवाज़ लगाते थे कि जो बच्चे एग्ज़ाम्स पास कर चुके हैं वो अपनी ओल्ड बुक्स जमा कर दें। ऐसे करके उन्होंने बुक्स को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। क्लियर? यानी वो नैरो लेंस में से अपनी लोकेलिटी की गली में, अपने मोहल्ले की गली में घूमते थे। येलिंग एट द टॉप ऑफ their voices, they started congratulating the students for passing the examination. पहली बात तो उन्होंने सभी पास होने वाले स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस दी, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया। दिस इमीडिएटली कॉट द अटेंशन ऑफ पीपल अराउंड देम, और इस वजह से जितने भी आसपास में सुनने वाले लोग थे, सबका ध्यान उनकी तरफ चला गया कि ये कौन बच्चे हैं जो गलियों में चीख चीख कर सबको बधाई दे रहे हैं। ऐसे तो कोई नहीं करता, फ़िलहाल ऐसे कोई नहीं करता जैसा वो कर रहे थे। तो सब लोगों का ध्यान उधर चला गया था। और जब बहुत सारे लोग आ गए बाहर, तब उन्होंने क्या कहा, When they saw enough people come out of their houses, they exclaimed. तो जब सारे लोग घर से बाहर निकल आए तो उन्होंने कहा, You all are so lucky that your children have been promoted to the next class. उन्होंने क्या कहा कि आप सब लोग बहुत लकी हैं कि आप सभी के बच्चे नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो गए हैं, यानी कि वो पास हो गए हैं। But think about those children who do not even get an opportunity to attend school just because they cannot afford school books. तो उन्होंने क्या कहा कि अब उन बच्चों के बारे में सोचो, यानी जिनको स्कूल अटेंड करने का मौका भी नहीं मिलता, even get an opportunity to attend school just because they cannot afford school books. बस इस वजह से कि वो स्कूल बुक्स को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो बच्चे स्कूल बुक्स को नहीं परचेज़ कर पाते हैं, इस वजह से वो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। तो ये सोचिए कि आपके बच्चे अगर क्लास में पास हो चुके हैं, प्रमोट हो चुके हैं, तो आप बहुत लकी हैं। लेकिन अब दूसरे बच्चों के बारे में भी सोचिए। ओल्ड बुक्स आर ऑफ नो यूज़ टू यू एंड सूनर देन लेटर यू विल सेल देम ऑफ एट थ्रो अवे प्राइसेस। और क्या कहता है कि अब जो ओल्ड बुक्स हैं वो तुम्हारे किसी काम की नहीं है, तो चाहे अभी या बाद में, यानी कभी ना कभी आप उन बुक्स को थ्रो अवे प्राइसेस में, यानी रद्दी के भाव में बेच देंगे। आप रद्दी वाले को, कबाड़ वाले को वो किताबें बेच देंगे कुछ टाइम बाद। योर ओल्ड बुक्स कैन लाइट अप द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन टू अटेंड स्कूल। और क्या कहा कि आपकी पुरानी किताबों की वजह से जो अनप्रिविलेज्ड चाइल्ड हैं, जो चिल्ड्रन हैं, उनका प्रोस्पेक्ट, यानी उनके आगे आने वाली लाइफ लाइट से फिल हो सकती है, यानी उनकी आगे आने वाली रोशनी, आगे आने वाली लाइफ रोशन हो सकती है। Who were unable to do so all this while, यानी वो सभी स्कूल जा पाएंगे अगर आप बुक्स अपनी उनको दे देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उन बुक्स को बाद में रद्दी के भाव बेच देंगे, कबाड़े वाले को दे देंगे। तो इससे अच्छा है वो किताबें उन ज़रूरतमंद बच्चों को दो जिनके पास बुक्स नहीं हैं। थिंक हाउ ग्रेटफुल दे एंड देयर पेरेंट्स वुड बी टू यू फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ्स। उन्होंने सोचा, उन्होंने उन सभी पेरेंट्स से कहा कि ये सोचो कि जिन बच्चों को आप अपनी बुक्स देंगे वो कितने एहसानमंद होंगे, वो भी और उनके बच्चे सभी आपको दुआएं देंगे अगर आप अपनी पुरानी किताबें उन बच्चों को दे दें। तो इन बातों का सुनने वालों पर बहुत अच्छा असर पड़ा। दिस एक्चुअली वर्कड एंड द रिस्पॉन्स वाज ओवरवेलमिंग। तो उनका जो स्पीच थी वो स्पीच बहुत ही अच्छी रही और सभी लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया
ओवरवेलमिंग थे यानी सब कुछ अच्छा हुआ। पीपल ब्रॉट आउट हीप्स ऑफ ओल्ड बुक्स, हीप्स मतलब ढेर, पूरा का पूरा पाइल और ढेर लेकर आ गए। एंड स्टार्टेड डोनेटिंग इन लार्ज नंबर्स, यानी तो सभी पेरेंट्स, सभी लोग अपने अपने घरों से पुरानी किताबें लाकर ठेले पर रखने लगे, सभी डोनेट करने लगे। कैलाश एंड हिज फ्रेंड्स स्टार्टेड अरेंजिंग द बुक्स ऑन द कार्ट, तो कैलाश और कैलाश के दोस्त वो सभी इस कार्ट पर, जो ठेला उन्होंने हायर किया था, उस पर किताबों को अरेंज करने लगते हैं। सून द कार्ट वॉज फ्लडेड विद ओल्ड बुक्स, और जल्दी ही पूरी कार्ट, पूरा ठेला पुरानी किताबों से भर गया। दे डम्प्ड द बुक्स एट अ फ्रेंड्स हाउस एंड वर बैक ऑन द स्ट्रीट टू कलेक्ट मोर, तो उन्होंने जो ठेला भर गया था किताबों से वो सभी डंप कर दिया, यानी ढेर लगा दिया अपने दोस्त के घर पे, और फिर से वो खाली ठेला लेकर गलियों पर निकल पड़े कुछ और किताबें कलेक्ट करने के लिए। पीपल वर वॉलंटरली डोनेटिंग द बुक्स, वॉलंटरली यानी अपनी इच्छा से ही किताबें डोनेट करने लगे। अब दैट डे दे वर एबल टू कलेक्ट ओवर 2000 बुक्स, यानी उस दिन 2000 बुक्स, उन्होंने 2000 बुक्स को कलेक्ट किया। सोचिए कितनी बुक्स मिली उनको। कैलाश's पेरेंट्स वर नॉट अवेयर ऑफ दिस इनिशिएटिव, कैलाश के पेरेंट्स को इस बारे में, इस इनिशिएटिव, इस पहलू के बारे में या इस पहल के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। When Kailash and his friend started sorting the books, they realized that the books ranged from school to post graduation level. जब उन्होंने किताबों को छांटना शुरू किया, सॉर्ट आउट करना शुरू किया, तो उन्हें पता चला कि ये बुक्स तो अलग अलग क्लासेस की हैं, बहुत बहुत ऊंचे क्लासेस की हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक की। पोस्ट ग्रेजुएशन यानी क्लास 12th के बाद भी कई आगे की 4-5 साल आगे तक की पढ़ाई वाली बुक्स उनके पास थी। नाउ दे वर कन्फ्यूज्ड एज टू व्हाट शुड बी डन विद द बुक्स एंड हाउ दे शुड आइडेंटिफाई द नीडी। तब उन्होंने बुक्स तो कलेक्ट कर ली, बट प्रॉब्लम ये थी उन बुक्स को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, और जो नीडी चिल्ड्रन हैं जिन्हें बुक्स की ज़रूरत है, वो कैसे उन तक वो बुक्स को पहुंचाएंगे। अब ये प्रॉब्लम उनसे सॉर्ट आउट नहीं होती है क्योंकि वो बच्चे ही थे। दे अप्रोच द हेडमास्टर ऑफ देयर स्कूल एंड साउट हिज हेल्प, तो वो अपने स्कूल के हेडमास्टर के पास गए और उनसे हेल्प मांगी। द हेडमास्टर एग्रीड टू सॉर्ट आउट द बुक्स। He also accepted the responsibility of distributing the books to the truly deserving students. तो हेडमास्टर ने उन बुक्स को सॉर्ट आउट करने का जिम्मा उठाया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, और उन्होंने ये भी कहा कि जो ट्रूली डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं, यानी जिनको वाकई किताबों की बहुत सख्त ज़रूरत है, उन तक किताबें भी पहुंचवाएंगे। They then thought that if they gave away all the books, then they would be back to square one at the beginning of the next academic session. तो क्या कह रहे हैं कि अगर उन्हें सारी बुक्स दे दी, सभी को बांट दी, तो नए एकेडमिक सेशन में फिर से वही काम उनको करना पड़ेगा, बुक्स को फिर से कलेक्ट करना पड़ेगा। Therefore, Kailash asked his headmaster if he could assume responsibility for distributing the books to the needy at the beginning of the session and collecting them back when the session ended. तो उन्होंने क्या कहा कि ऐसा हो कि जिन बच्चों को बुक्स दी जाएं सेशन के बिगिनिंग में और वापस उनसे सेशन के एंड में बुक्स वापस भी ले ली जाएं, तो कितना अच्छा होगा। इससे बार बार बुक्स को कलेक्ट करने की प्रॉब्लम नहीं उठानी पड़ेगी। ये देखिए आप, यहाँ पर इस ठेले पर कैलाश सत्यार्थी खड़े हुए हैं, इनके फ्रेंड्स ठेले को पुश कर रहे हैं, ये सभी कॉन्ग्रेचुलेशंस दे रहे हैं, सभी लोग बाहर निकल कर देख रहे हैं फिर, ठीक है। अब नॉट ओनली डिड द हेडमास्टर ऑफर टू हेल्प, बट ही ऑल्सो स्पोक टू द हेडमास्टर्स एंड प्रिंसिपल्स
ऑफ अदर मिडिल एंड हाई स्कूल्स। तो हेडमास्टर ने खुद तो हेल्प की, लेकिन उन्होंने दूसरे स्कूल्स के हेडमास्टर्स प्रिंसिपल्स से भी यही काम करने के लिए कहा। उनसे भी कहा कि बुक्स को कलेक्ट किया जाए और नीडी चिल्ड्रन को प्रोवाइड कराया जाए। दे ऑल्सो जॉइंड इन एंड अरेंज फॉर मोर बुक्स, और उन्होंने सबने मिलकर कुछ और बुक्स को भी अरेंज किया। दे गॉट इन्वॉल्व इन आइडेंटिफाइंग नीडी चिल्ड्रन एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द टेक्स्ट बुक्स। तो उन्होंने ज़रूरतमंद बच्चों को आइडेंटिफाई भी किया कि किसे ज़्यादा ज़रूरत है। दिस लेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द बुक बैंक, अ सस्टेनेबल एंड रेप्लिकेबल इनिशिएटिव टू प्रोवाइड स्कूल बुक्स टू द नीडी चिल्ड्रन। और इस वजह से एक नया इनिशिएटिव शुरू हो गया कि बुक्स को सस्टेन किया जाए, यानी मेंटेन किया जाए, और एक फ्रेश अप्रोच, रेप्लिकेबल इनिशिएटिव यानी एक ऐसा इनिशिएटिव, एक ऐसा काम जो और लोग भी करें देखकर कि बुक बैंक का एक सिस्टम बन गया कि बुक बैंक बन जाएंगी और जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं वहाँ से बुक्स ले सकेंगे, पढ़ सकेंगे, पढ़ाई पूरी करने के बाद वापस बुक्स वहीं सबमिट करेंगे। तो ये एक सस्टेनेबल इनिशिएटिव हो गया। तो वाकई बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और इसके साथ साथ कैलाश सत्यार्थी ने बहुत सारे काम किए थे। अभी भी इसकी एक्सप्लेनेशन बची हुई है, बट आज तक मैं यहीं तक एक्सप्लेन करूँगा और कल इसको कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट टाइम ये कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन। हैव अ वंडरफुल डे।